अहादा किताबुन, क्या यह किताब है? Is this a book? हल हादा किताबुन, क्या यह किताब है? Is this a book? नाम हादा किताबुन, जी हाँ ये किताब है। Yes, this is a book. अल्लुग़ह अल-अरबिया अस्सहला, आसान अरबी ज़ुबान। अद्दर्सु साबिया अशर, लेसन 17, हमज़ा इस्तिफ़ामिया और हल इस्तिफ़ामिया के दरमियान फ़र्क और मश्क। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूल एकेडमी चैनल में आप सबका इस्तक़बाल है। मैं आपका भाई डॉक्टर अब्दुल रकीम मदनी आसान अरबी ज़ुबान का 17वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप इब्तिदाई अरबी सीखने वाले हैं तो आज का सबक आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आपकी अरबी थोड़ी अच्छी है तो ये सबक आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि इसमें आपको कुरान मजीद की रोशनी में हमज़ा इस्तिफ़ामिया और हल इस्तिफ़ामिया के दरमियान फ़र्क बताया जाएगा, जिससे आपको वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाएगा कि इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है और क्या नहीं, और ये कि इन दोनों को कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। अदवातुल इस्तिफ़हाम, इसका मतलब है नंबर 1, वो अल्फाज जिनके ज़रिया सवाल किया जाता है। 2, इन्हें अस्माए इस्तिफ़हाम भी कहा जाता है। 3, ये हमेशा जुमला के शुरू में आते हैं। ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले अदवात इस्तिफ़हाम मा, माज़ा, मन, हल, कैफ़ा, ऐना, मता, कम, अय्यू। याद रहे और हल हर्फ है, बाकी इस्म है। और आज के सबक में हम हमज़ा इस्तिफ़ामिया और हल के दरमियान फ़र्क समझेंगे। आपको याद होना चाहिए कि हमज़ा इस्तिफ़हाम और हल इस्तिफ़हाम के माना व इस्तेमाल पर तफसील से वीडियो मौजूद है। उसे देखने के लिए ऊपर आई लिंक पर क्लिक कीजिए या इस सबक के डिस्क्रिप्शन में जाइए। हमज़ा इस्तिफ़ामिया और हल के दरमियान अहम फ़र्क। हमज़ा इस्तिफ़ामिया और हल इस्तिफ़ामिया के दरमियान फ़र्क जानने से पहले ये कायदा याद रखिए। नंबर 1 कि हमज़ा इस्तिफ़ामिया और हल के माना में कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क सिर्फ इन दोनों के इस्तेमाल करने में है। यानी अगर आप किसी अरबी जुमला में हमज़ा की जगह हल इस्तेमाल करते हैं या हल की जगह हमज़ा इस्तेमाल करते हैं तो इससे जुमला के माना व मफ़हूम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क सिर्फ इसमें है कि अरबी ज़ुबान में कुछ जुमलों में सिर्फ हमज़ा इस्तिफ़ामिया इस्तेमाल होता है और कुछ जुमलों में हल इस्तिफ़ामिया इस्तेमाल होता है, और कुछ जुमलों में दोनों को इस्तेमाल करना दुरुस्त है। अलबत्ता आप सबको ये बात हमेशा याद रखनी है कि अगर कोई गलती से या कम जानकारी की वजह से हमज़ा इस्तिफ़ामिया की जगह हल और इसी तरह हल की जगह हमज़ा इस्तिफ़ामिया इस्तेमाल करता है तो जुमला के माना व मफ़हूम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम यहाँ से हमज़ा इस्तिफ़ामिया और हल इस्तिफ़ामिया के दरमियान जायज़ा लेंगे, जिससे समझ में आएगा कि इन दोनों के दरमियान क्या बराबरी है, क्या सिमिलरिटी है और इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले इन दोनों के दरमियान बराबरी यानी सिमिलरिटी देखते हैं। हमज़ा इस्तिफ़ामिया और हल दोनों हुरूफ़े इस्तिफ़हाम हैं। दोनों का माना व मफ़हूम एक है, यानी क्या? दोनों का जवाब नाम या ला से दिया जाता है। तो इन तीनों पॉइंट्स में हमज़ा इस्तिफ़ामिया और हल इस्तिफ़ामिया दोनों बराबर है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अब यहाँ से इन दोनों के दरमियान फ़र्क बताया जाता है। नंबर 1, हमज़ा इस्तिफ़ामिया का दायरा इस्तेमाल बड़ा है जबकि हल का दायरा इस्तेमाल छोटा है। मतलब ये कि हमज़ा इस्तिफ़ामिया का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और हल का इस्तेमाल हमज़ा इस्तिफ़ामिया के मुकाबले में
کم ہوتا ہے۔ 2. حمزہ استفہامیہ کا سوال مثبت اور منفی دونوں ہوتا ہے، جبکہ حل کا سوال صرف مثبت ہوتا ہے۔ نمبر 3. حمزہ استفہامیہ کے بعد اسم اور فعل دونوں آتا ہے، جبکہ حل کے بعد اکثر فعل آتا ہے اور اسم کم۔ 4. لام تعریف والے اسم سے پہلے حمزہ نہیں آتا ہے، بلکہ اس کے بجائے حل آتا ہے۔ 5. 2 چیزوں میں تعیین کے لیے حمزہ استفہامیہ استعمال ہوگا اور حل استعمال نہیں ہوگا۔ اب ہم ان قواعد پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں۔ اوپر کی ان چیزوں کو ہٹا دیتے ہیں اور اسی طرح نیچے کی ان چیزوں کو ہٹاتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے قاعدہ نمبر 2 ہے، یعنی حمزہ استفہامیہ کا سوال مثبت اور منفی دونوں ہوتا ہے، جبکہ حل کا سوال صرف مثبت ہوتا ہے۔ یعنی حمزہ استفہامیہ کا سوال پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں طرح کا ہوتا ہے، جبکہ حل صرف مثبت سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی پازیٹیو سوال کے لیے۔ مثال: اہذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے؟ هل هذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے؟ ان دونوں جملوں کا جواب ہوگا نعم هذا کتاب، جی ہاں یہ کتاب ہے۔ تو اہذا کتاب یہ مثبت سوال ہے، تو اس لیے یہاں پہ اہذا کتاب کی طرح هل هذا کتاب کہنا بھی صحیح ہے۔ دوسری مثال: الیس الصبح بقریب، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 81 ہے، یعنی قرآن کریم کی آیت ہے یہ۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ اس کا جواب بلا الصبح قریب، کیوں نہیں، صبح قریب ہے۔ تو الیس الصبح بقریب یہ منفی سوال ہے، یعنی نیگیٹو سوال ہے۔ دیکھیے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا صبح قریب نہیں ہے، قریب نہیں ہے، یہ منفی سوال ہے۔ اس لیے اس جملہ میں آ کی جگہ حل استعمال نہیں کیا جائے گا۔ جیسے حل لیس الصبح بقریب کہنا غلط ہوگا، یعنی آ کی جگہ میں حل استعمال کرنا درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سوال منفی ہے، نیگیٹو سوال ہے۔ خلاصہ: اہذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے؟ درست جملہ ہے۔ هل هذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے؟ یہ جملہ بھی درست ہے۔ مطلب یہ کہ اہذا کتاب اور اسی طرح هل هذا کتاب دونوں مثبت سوال ہے، پازیٹیو سوال ہے، اس لیے ان دونوں جملوں کے شروع میں آپ حمزہ استفہامیہ بھی لگا سکتے ہیں یا حمزہ استفہامیہ کی جگہ میں حل استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا جملہ: الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ اس جملہ میں حمزہ استفہامیہ استعمال کرنا درست ہے، کیونکہ منفی سوال ہے اور منفی سوال کے لیے حمزہ استفہامیہ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ حل لیس الصبح بقریب استعمال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ لیس الصبح بقریب یہ منفی جملہ ہے اور منفی جملہ میں سوال کرنے کے لیے حل استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، الیس الصبح بقریب منفی جملہ ہے، نیگیٹو جملہ ہے، اور اس طرح کے منفی جملہ میں سوال کرنے کے لیے حمزہ استفہامیہ استعمال کیا جائے گا اور حل استعمال نہیں کیا جائے گا۔ چند مزید مثالیں: الیس منکم رجل رشید، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 78 ہے۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھی عقل مند آدمی نہیں ہے؟
अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। सूरह फ़ील, क्या तूने ना देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों जुमले मनफी जुमले हैं, नेगेटिव जुमले हैं, इसलिए कुरान करीम ने यहाँ पे हल इस्तेमाल नहीं किया है बल्कि हमज़ा इस्तिफ़ामिया अ इस्तेमाल किया है। अलैसा, अलम, ये जो लम तरा में अ है ये हमज़ा इस्तिफ़ामिया है। लम तरा, अलम तरा। तो यहाँ पे हल इस्तेमाल करना गलत है क्योंकि इन दोनों जुमलों में मनफी सवाल किया गया है। अगला कायदा नंबर 3 देखते हैं। कायदा नंबर 3, हमज़ा इस्तिफ़ामिया के बाद इस्म और फ़ेल दोनों आता है और हल के बाद अक्सर फ़ेल आता है और इस्म कम। मतलब यह है कि हमज़ा इस्तिफ़ामिया का इस्तेमाल जुमला इस्मिया और फ़ेलिया दोनों में होता है और हल का इस्तेमाल अक्सर व बेशतर जुमला फ़ेलिया में होता है। मिसाल, अबिलालुन मुज्तहिदुन, क्या बिलाल मेहनती है। हल बिलालुन मुज्तहिदुन, क्या बिलाल मेहनती है। इन दोनों सवालों का जवाब नाम बिलालुन मुज्तहिदुन, जी हाँ बिलाल मेहनती है। आप यहाँ नाम की जगह पे ला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी मिसाल, अक़रअतल क़ुरआना, क्या तूने कुरान पढ़ा है। हल क़रअतल क़ुरआना, क्या तूने कुरान पढ़ा है। इसका जवाब नाम क़रअतुल क़ुरआना, जी हाँ मैंने कुरान पढ़ा है। तो अगर आपने कुरान नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पे नाम की बजाय ला इस्तेमाल करेंगे। खुलासा, अबिलालुन मुज्तहिदुन, क्या बिलाल मेहनती है। यहाँ पे हमज़ा इस्तेमाल करना दुरुस्त है क्योंकि ये जुमला इस्मिया है। हमज़ा इस्तिफ़ामिया अ के बाद बिलाल इस्म है, जुमला इस्मिया है और जुमला इस्मिया में हमज़ा इस्तिफ़ामिया इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह हल बिलालुन मुज्तहिदुन, क्या बिलाल मेहनती है, यहाँ हल इस्तेमाल करना दुरुस्त है क्योंकि हल का इस्तेमाल अगरचे अक्सर जुमला फ़ेलिया में होता है लेकिन जुमला इस्मिया में भी होता है। तो अबिलालुन मुज्तहिदुन, इसी तरह हल बिलालुन मुज्तहिदुन दोनों इस्तेमाल करना दुरुस्त है। अक़रअतल क़ुरआना, क्या तूने कुरान पढ़ा है, यहाँ पे हमज़ा इस्तिफ़ामिया अ इस्तेमाल करना दुरुस्त है। इसी तरह हल क़रअतल क़ुरआना इस्तेमाल करना दुरुस्त है। तो इससे हमें यह समझ में आया कि अबिलालुन मुज्तहिदुन जुमला इस्मिया है, यानी इस्म से पहले हमज़ा इस्तेमाल करना दुरुस्त है। इसी तरह हल बिलालुन मुज्तहिदुन, बिलालुन इस्म है और इस्म से पहले हल इस्तेमाल करना दुरुस्त है। हाँ, ये और बात है कि इस्म से पहले ज़्यादातर हमज़ा इस्तिफ़ामिया इस्तेमाल किया जाता है और हल कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हल इस्तेमाल करना दुरुस्त है, गलत नहीं है। और अक़रअतल क़ुरआना जुमला फ़ेलिया है और यहाँ पे क़रअता से पहले हमज़ा इस्तिफ़ामिया अ इस्तेमाल करना दुरुस्त है क्योंकि ऊपर कायदे में क्या है कि हमज़ा इस्तिफ़ामिया का इस्तेमाल जुमला इस्मिया और फ़ेलिया दोनों में होता है। तो अक़रअतल क़ुरआना दुरुस्त है और इसी तरह हल क़रअतल क़ुरआना जुमला फ़ेलिया है और ऊपर कायदे में क्या है कि हल का इस्तेमाल अक्सर जुमला फ़ेलिया में सवाल करने के लिए होता है। मज़ीद मिसालें, जुमला इस्मिया अइलाहुम मअल्लाहि, क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है। ये सूरह नम्ल की आयत 61 है। अइलाहुम मअल्लाहि, क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है। हल अंतुम मुज्तमिऊना, क्या तुम लोग जमा होगे।
یہ سورہ شعراء کی آیت 39 ہے۔ حل انتم مجتمعون، کیا تم لوگ جمع ہوگے؟ تو یہ دونوں جملے اسمیہ ہیں، اور اوپر کا جملہ دیکھیے، الہن اسم ہے اور اسم سے پہلے حمزہ استفہامیہ استعمال ہوا ہے اور قرآن کریم میں ہے یہ۔ اور اسی طرح نیچے کا جملہ حل انتم مجتمعون جملہ اسمیہ ہے، کیونکہ انتم ضمیر ہے، اسم ہے، اور انتم سے پہلے حل استعمال ہوا ہے۔ جملہ فعلیہ، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ سورہ ماعون۔ حل اتاک حدیث الغاشیۃ، کیا تجھے چھا جانے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ سورہ غاشیہ۔ تو نیچے کے یہ دونوں جملے فعلیہ ہیں، کیونکہ ان میں اور حل کے بعد فعل ہے، یعنی رأیتا فعل ہے اور فعل سے پہلے حمزہ ہے، اور اسی طرح عطا کا فعل ہے اور فعل سے پہلے حل استعمال ہوا ہے۔ آج کا سبق یہاں ختم کرتا ہوں، باقی ان دونوں قاعدوں کو اسی سبق کے پارٹ 2 میں پڑھایا جائے گا، اس لیے آپ اسے دیکھنا ہرگز نہ بھولیں، کیونکہ دراصل یہی وہ دونوں قاعدے ہیں جن میں حمزہ اور حل کے استعمال میں بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ کو ہر نئے سبق کی جانکاری فوراً ملتی رہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔